बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है नकाश अली और आप देख रहे हैं ऑल फॉर यू। तमाम ऑल फॉर यू देखने वालों को एक बार फिर अपने चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं फिर एक दफा मुस्तफा अहमद गिल साहब के पास और कुछ क्लाइंट्स भी बाहर भी वेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। तो आज हम पूछेंगे मुस्तफा भाई से भी और क्लाइंट से भी जानेंगे कि क्या क्या मतलब ये इनके साथ किस तरीके से डील करते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स का तरीकाकार क्या है इनसे हासिल करने का, और वीजा क्लाइंट को ये किस तरह के डील करते हैं, किस तरह से क्लाइंट को ये वीजा देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्लाइंट्स कुछ आए हुए हैं आपके पास, जी जी। तो ये आपसे कुछ पूछेंगे। हाँ जी, आप बताएं किस कंट्री के लिए आप आए हुए हैं? मैं कनाडा जाना चाहती हूँ। जी सर। तो मैं चाहती थी कि उधर जाऊं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये आप बता दें। अच्छा मैडम, पहले मुझे ये बात क्लियर कर दें कि आप कनाडा स्टडी वीज़े पे जाना चाहती हैं, विजिट वीज़े पे मैं विजिट वीजे पे जाना चाहती हूँ। ओके ठीक है, आप विजिट वीज़े पे जाना चाहती हैं। जी। तो मैडम आपको दो तरह से डॉक्यूमेंट अरेंज करने पड़ेंगे। ओके। एक वो डॉक्यूमेंट है जो आप इजीली खुद बनवा सकती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप खुद नहीं अरेंज कर सकते। कर तो सकते हैं लेकिन आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और मुझे लगता है आपसे नहीं बन पाएंगे। उसके लिए आपको किसी लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर लें जो ये स्पेशलिस्ट हो कंपनी का और टैक्स का। मैं कहना चाहती थी कि अगर हम आपसे हायर कर ले तो। हाँ मैडम, मैं वो बताने लगा हूँ आपको। असल में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप किसी भी लॉयर को हायर करके करवा सकती हैं। अगर आपको कोई नहीं मिलता या आप चाहते हैं कि हमसे ही बनवाएं तो हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारी पूरी लीगल टीम है, वो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके दे सकते हैं। जी। तो इसके लिए पेमेंट क्या करनी पड़ेगी? मैडम पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इजीली आप खुद अरेंज करेंगे, वो आपके बगैर नहीं बन सकते। आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर पहले आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो वो भी आपने हमें देना है। आपकी एफआरसी होनी चाहिए, एमआरसी होनी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कोविड कार्ड होना चाहिए, पुलिस कार्ड होना चाहिए, पोलियो कार्ड होना चाहिए और आपकी पिक्स होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। और बैंक अकाउंट वो तो मस्ट होना चाहिए। और आपके बैंक अकाउंट जी कितना होना चाहिए? मैडम, आपके बैंक अकाउंट में कम से कम कोई 3-4 मिलियन तो कनाडा के लिए मस्ट होना चाहिए। ये बैलेंस की बात हो रही है, ना कि ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। बाज़ लोग इस बात को समझ लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो पैसे हम जमा करवा रहे हैं निकलवा रहे हैं ये ही पैसे हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि आपका क्लोजिंग बैलेंस 3 या 4 मिलियन लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो आप इजीली खुद बनवा सकती हैं, अरेंज कर सकती हैं। वो डॉक्यूमेंट मैं अब आपको बताता हूँ जो आपसे नहीं बनेंगे, आपको किसी कंसल्टेंट लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, 3 डिपार्टमेंट है। पहले डिपार्टमेंट है एफबीआर। एफबीआर से आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसका नाम है नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट, एनटीएन बोलते हैं उसको। नंबर 2 वेल्थ स्टेटमेंट। नंबर 3 बिजनेस ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है, आपका बिजनेस एफबीआर में रजिस्टर्ड होता है। उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है, वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपकी 2 साल की टैक्स रिटर्न होनी चाहिए और उस टैक्स रिटर्न में आपने नॉर्मल टैक्स नहीं भरना ना। बाज़ औक़ात आप जाते हैं किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास, वो जो आपको देता है टैक्स रिटर्न, तो उसमें वो 3-4 लाख की इनकम डाल देता है। तो सोचने वाला देखता है जब एम्बेसी के पास आपकी टैक्स रिटर्न जाती है तो ये इसकी इनकम तो सारी 3-4 लाख है और इसके बैंक में कोई 30-40 लाख है। तो ये आपस में कोऑपरेट नहीं करते, एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, तो फिर इस वजह से भी रिजेक्शन हो जाती है। आपने ये जो टैक्स रिटर्न है कम अज़ कम ये भी कोई 3-4 मिलियन की बनवानी है कम अज़ कम। ये आपकी इनकम शो होनी चाहिए टैक्स रिटर्न में। एनी मोर क्वेश्चन मैम?
और कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए? मैडम जो दूसरा इदारा मैं आपको बताने लगा था उसका नाम है SCCP। ये वफाकी गवर्नमेंट का इदारा है। पंजाब ई बिजनेस, ये पंजाब गवर्नमेंट डील करती है, सूबाई इदारा है। इस इदारे का काम है काम या फर्म या कंपनी आपकी रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, मतलब आप कोई भी दुनिया का काम रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं वो दो सूरतों में रजिस्टर्ड होगा, या तो कंपनी इन कारपोरेशन की सूरत में या फिर फर्म की सूरत में। ये दोनों इदारे हैं, इनमें से किसी एक इदारे में आप अपना काम रजिस्टर करवा लें। नंबर 3 जो तीसरा इदारा है उसका नाम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उधर से भी आपने 3 डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। एक का नाम जो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट बनवाना है उसको बोलते हैं मेंबरशिप सर्टिफिकेट। नंबर 2 बिजनेस कार्ड। नंबर 3 वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर। और कुछ लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है क्या। ये सेमी गवर्नमेंट इदारा है, पूरे पाकिस्तान के बिजनेसमैन खुद को बतौर बिजनेसमैन इस इदारे में रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो आपने भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है इस इदारे में। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास मस्ट होने चाहिए। इस सूरत में आप एक प्रॉपर बिजनेसमैन लगते हैं, और जब आप पूरे मुकम्मल रजिस्टर्ड होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपकी रजिस्टर्ड फाइल सर्टिफाइड होती है, देन आपके जो वीज़ा रेशो है वो 99% पर चली जाती है। इसके बाद अगर आपका कोई रिलेटिव कनाडा में या किसी भी कंट्री में है तो आप उस कंट्री से अपना इनविटेशन लेटर मंगवा लें। अगर नहीं है तो आप चूँकि बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस के रिलेटेड कनाडा से जो इवेंट हो रहे हैं आप उसी बिजनेस के लिहाज से वो आप इनविटेशन मंगवा लें, बिजनेस इनविटेशन, तो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो जाती है इससे। सर मैं बात काट रहा हूँ, आपकी माजरत चाहता हूँ। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे बनता कि ये जो आपने अभी इनविटेशन की बात की है, जी। ये मैम से हट के ना मेरे व्यूवर्स भी ये जानना चाहते हैं कि जो इनविटेशन है, अगर इनविटेशन हम खुद नहीं निकलवा सकते, जी। एक बेस ये है कि हम खुद इनविटेशन नहीं ले सकते, हम चाहते हैं कि सर आप हमें इनविटेशन मंगवा के और हमारा वीज़ा आप फाइल करवा दें, तो आया आप हमें जिस तरह आप बता रहे हैं कि कोई इवेंट आ रहा है या कोई अगर आपका कोई रिलेटिव है वहां पे, तो आया आप हमें इनविटेशन मंगवा के दे सकते हैं? जी जी, ये पॉसिबल है, हमारे पास लिंक्स हैं, वहाँ पे हमारे बहुत से दोस्त हैं, वो एज अ फ्रेंड आपको इनवाइट कर सकते हैं। वेरी गुड सर, माशाल्लाह। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप बिजनेस इवेंट पे जाना चाहते हैं तो जी वो सर। भी हम अरेंज करवा के दे सकते हैं, हमारे ओके पास सर। ऑप्शन मौजूद है। और जो हम इनविटेशन आपको देंगे वो ऑनलाइन वेरीफाइड होगा, ओके। सर्टिफाइड होगा, और तीसरी बात वहाँ से जो इमिग्रेशन लॉयर है वो उसको नोटरी पब्लिक करके भेजेगा, मतलब कि सर्टिफाइड होगा। इंशाल्लाह एम्बेसी इसको ऑन करेगी। ठीक है सर, ये आपने बात कर दी अभी बिजनेस की। जी अभी मैं एक छोटी सी बात आपसे, छोटा सा टॉपिक है, ये टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया हुआ है और वीडियो भी लंबी हो जाएगी हमारी काफी ज्यादा। अभी छोटा सा टॉपिक, छोटी सी बात ये है कि आप मुझे ये बता दें कि जो लोग जॉब कर रहे हैं और सैलरी उनकी है 55-70, अराउंड 50 से 70 तक उनकी सैलरी है, क्या वो आपके साथ मिलके जिस तरह आप बता रहे हैं इनविटेशन मंगवा के और 70,000 सैलरी के अंदर ही वो अपना पैकेज बना के और आया वो कनाडा का विजिट कर सकते हैं? देखिए वो कुछ सर्कमस्टांस है, स्पेशलाइज चीज़ें हैं जिनको अरेंज करना पड़ता है। ओके। असल में तो इतनी सैलरी बहुत कम है, लेकिन अगर कंपनी आपको भेज रही है तो डेफिनेटली कंपनी आपका कंप्लीट एक्सपेंस बर्दाश्त कर रही है, तो उस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रेडी कर लें और ठीक कंपनी है। से बनवा लें ठीक कंपनी, है सर। तो वो इस तरह हम इनविटेशन भी अरेंज कर देंगे और इंशाल्लाह काम भी हो जाएगा। इतनी जो आप बता रहे हैं जी इसमें सर। हो जाएगा काम। जी मैडम, आपका कोई सवाल है तो आप बता दें। तो वीज़ा आजकल जो पॉलिसी कनाडा की जा रही है हम उस पर बात करते हैं। जहाँ तक आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है, अमूमन एक्सपायरी डेट तक आपका वीज़ा हो जाता है। अब आपकी एक्सपायरी डेट 1 साल की है, 2 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है, तो कनाडा ने जो SOPs बनाए हुए हैं उनके मुताबिक वो आपकी एक्सपायरी डेट तक आपको वीज़ा दे देता है।
तो ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपसे बनवाने हैं वो कौन से हैं? देखिए मैडम, जो मैंने आपको 3 डिपार्टमेंट बताए थे कि आपने इन डिपार्टमेंट से अपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। एक एफबीआर, नंबर 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नंबर 3 कंपनी रजिस्ट्रेशन इदारा एससीसीपी या पंजाबी बिजनेस को बोलते हैं। इन इदारों से आप खुद जब डॉक्यूमेंट बनवाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी। इससे बेहतर है कि आप किसी लॉयर को हायर करें या फिर हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमसे बनवा लें। हम आपको हायर करना चाहते हैं। तो मैडम हम आपको बनवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अपना आईडी कार्ड दें और तो उसके ठीक बाद है, तो ये फिर आप हमें बनवा कर तो दे दें। ओके आपको तो बनवा ये देते कब, हैं। ये मतलब कि हम जा सकते हैं इसको कंप्लीट करके, कितनी देर तक? हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। बात ये है कि वैसे तो जो बाहर लॉयर हैं, हर एक का अपना तरीका कार है काम करवाने का। कुछ लोग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना लगा देते हैं। लेकिन जो हमारी लीगल टीम है वो 1 वीक में वो ये पूरी आपकी फाइल कंप्लीट कर देती है विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड। जी मैडम। तो ठीक है, हम ये डील डन ओके, करते हैं। हम और ये डन बेस पर आप करते हैं? हाँ, ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन किया। हम 2 तरह से काम करते हैं। हम डन बेस पे भी काम करते हैं और कंसल्टेंसी पे भी काम करते हैं। कंसल्टेंसी हम वीज़े से पहले चार्ज करते हैं और जो डन बेस डील है वो हम कंप्लीट आपसे आफ्टर वीज़ा चार्ज करेंगे। वेरी गुड सर। तो हम डन बेस पर करना चाहते हैं। ओके, लेकिन आपको एक बात ज़हन में रखना पड़ेगी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आप बाहर किसी लॉयर को हायर कर लें या हमसे बनवाएं, ये आपको डॉक्यूमेंट हमें अरेंज करके देना पड़ेंगे। और बस जब आपका वीज़ा हो जाए, बाकी हम आफ्टर वीज़ा मुकम्मल पेमेंट चार्ज करेंगे। ओके। ये सारा कुछ हम आपके साथ आपसे करवाना चाहते हैं और आप ये करके तो हमें बता दीजिएगा। ओके मैडम, आपके साथ हमारी डील डन होगी। तो आप ये ओके। डॉक्यूमेंट अगर हमसे बनवाना चाहते हैं तो ये CNIC और अपना पासपोर्ट, अपनी पिक्स और टू विटनेस के CNIC ये मुझे दें और हम आपका अपनी लीगल टीम से काम शुरू करवाते हैं। 1 वीक में आपके पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे और आपका वीज़ा भी फाइल हो जाएगा। मैडम और कोई क्वेश्चन है आपका तो बता दें आप। नहीं, शुक्रिया। नो थैंक्स। ओके। तो ये था व्यूअर्स आज का टॉपिक। आज की वीडियो आपने वीडियो देखी है, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए, किस तरीके से मुस्तफा भाई जो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हैं कि ये किस तरीके से आपका वीज़ा फाइल करते हैं। जो जो तरीकाकार इनका है, इन्होंने सारा तरीकाकार आपको बता दिया है। क्लाइंट्स भी बैठे हुए थे यहाँ पे जिन्होंने उनसे बातचीत की है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को गौर से सुना होगा, गौर से देखा होगा और आपको हर चीज़ की समझ आई होगी। तो लेते हैं मुस्तफा भाई से इजाज़त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और काइंडली वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, फिर मान अस्सलाम वालेकुम मैडम।